हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू आर टेरिफिक। दिस इज इमरान खान। आज की वीडियो में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? ये किसी भी केमिकल के इक्विलिब्रियम में मौजूद केमिकल्स की कंसंट्रेशन बताता है। सी फॉर कंसंट्रेशन, मतलब केसी मतलब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक, नाउ केसी के यूनिट्स की बात करते हैं कि यूनिट्स कैसे डिराइव होते हैं। सो जितने भी केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन में, उनके यूनिट्स होता है मोल पर डीएम क्यूब। तो पहले हम केसी के एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं कि फर्स्ट हमें प्रोडक्ट को लिखना होता है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और उसके साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो हमारी पावर बन जाती है। सही, अगर यहाँ 3 होता तो 3 पावर बन जाती, 4 होता तो 4 पावर बन जाती। ऐसे यहाँ पे रिएक्टेंट हमारे जो है वो उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे, N2 और H2। N2 की कोई पावर नहीं है तो कुछ नहीं लगा, H2 की पावर 3 है तो पावर कोएफिशिएंट 3 है तो पावर 3 बन जाएगी। ठीक, कोएफिशिएंट पावर में कन्वर्ट हो जाती है स्क्वायर ब्रैकेट में। नाउ NH3 की कंसंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब है। जैसे कि मैंने बताया कि सारे केमिकल्स की कंसंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब होगी। सही, और यहाँ पे नाइट्रोजन की भी मोल पर डीएम क्यूब, हाइड्रोजन की भी यूनिट मोल पर डीएम क्यूब, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया और यहाँ पे क्यूब था तो क्यूब आ गया। अब ये स्क्वायर क्योंकि इन दोनों के ऊपर है तो अंदर आएगा तो मोल के ऊपर भी लगेगा मोल स्क्वायर, और जब 3 के ऊपर स्क्वायर लगेगा तो 3 2 6 स्क्वायर, स्क्वायर से पावर से हमेशा क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। तो 3 2 6 आ गया, माइनस साइन था तो माइनस ऐसे ही आ गया। अपॉन में मोल और डीएम क्यूब ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे ये पावर अंदर आएगी, मोल के ऊपर आएगी तो मोल की पावर क्यूब, और 3 3 9 हो जाता है, पावर से मल्टीप्लाई होती है, माइनस के साइन ऐसे ही आ जाएगा। क्लियर? नाउ ऊपर वाली वैल्यू हमने एज रख ली है। नीचे क्या हुआ है कि मोल जब मोल क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, मोल को अगर मैं x कहूं, दूसरे मोल को भी अगर मैं x कहूं, x अगर x से मल्टीप्लाई होगा, इसके ऊपर क्यूब है ना तो क्यूब लगा दिए मैंने। वैसे सेम अगर हो मैथ्स में तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो इसकी पावर पूछी तो 1 + 3 4, इसीलिए मोल जब मोल क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो मोल की पावर 4 बन जाएगी। ऐसे डीएम क्यूब जब डीएम 9 से मल्टीप्लाई होगा तो डीएम 12 हो जाएगा, क्योंकि बेसिस सेम अगर हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो 3 + 9 हो जाता है हमारे पास 12। वो दोनों के साथ माइनस साइन है और इनफैक्ट बड़े के साथ माइनस साइन है तो माइनस साइन आएगा। क्लियर? अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। ठीक, देखें बेसिस सेम है, मोल मोल वन टाइम लिखेंगे, कैसी की एक्सप्रेशन बना रहे, मोल मोल बेसिस सेम है, वन टाइम मैंने लिख लिया मोल। सही, ऊपर पावर 2 है, नीचे पावर 4 है। जब ये पावर ऊपर जाएगी तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा, +4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? -4 में। ये भी मैथ्स का रूल होता है, अगर बेसिस सेम होते तो वन टाइम लिखते हैं, और जो पावर नीचे होती है वो ऊपर जाके माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि साथ डीएम क्यूब है, सो ऊपर डीएम पावर -6 है और नीचे पावर -12 है। जब ऊपर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगी? +12, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी पावर। ठीक, कैसे इक्वल टू, देखिए भाई 4 में से 2 चला जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 2 रह जाएगा, बड़े के साथ माइनस साइन था तो -2। ठीक, डीएम क्यूब, और यहाँ पे ये सॉरी 12 है, 12 में से 6 जब माइनस होगा तो 6 रह जाएगा, और बड़े के साथ प्लस साइन है तो प्लस का 6। तो यहाँ पे केसी की यूनिट निकल के आ गई है कि मोल -2 और डीएम 6। सो क्या केसी की यही यूनिट है? हर जगह जहाँ पे केसी की वैल्यू आएगी क्या यही यूनिट लगाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। कैसी की यूनिट रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, उनके कोएफिशिएंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। ज्यादातर कैसी की यूनिट 0 आ रही होती है, नील आ रही होती है, कोई यूनिट नहीं आ रहा होता है। तब 0 आएगी जब दोनों तरफ कोएफिशिएंट्स बराबर हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पे कोएफिशिएंट 3 + 1 4, बैलेंस नहीं है। यहाँ पे 4 आ रहे टोटल कोएफिशिएंट्स और यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 आ रहे हैं, बैलेंस नहीं। अगर दोनों तरफ 4 4 होते, 4 यहाँ और 4 यहाँ होता तो कैसी की यूनिट 0 आ जाती, कोई यूनिट नहीं आता, बिकॉज ये डिफरेंट है इसलिए इनकी यूनिट ये आ रही है। तो हर रिएक्शन के लिए कैसी की यूनिट अलग होगी। ठीक, चले हम देख लेते हैं ऐसे रिएक्शन जहाँ पे कैसी का कोई यूनिट नहीं बनता है। तो इस रिएक्शन में देखते हैं कि कैसी का क्या यूनिट बनता है। रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का, रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से होकर के क्या बन रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बन रहा है। सही, तो हमें पहले प्रोडक्ट्स को लिखना होता है, तो हमने प्रोडक्ट लिख दिया कार्बन मोनोऑक्साइड, स्क्वायर ब्रैकेट, कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो कोई पावर नहीं आएगी। वाटर, स्क्वायर ब्रैकेट, कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो पावर कुछ भी नहीं आएगी। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड में आ जाएगा, रिएक्टेंट डिवाइड में आता है, और हाइड्रोजन के डिवाइड इनके साथ स्क्वायर ब्रैकेट रख गया। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड की यूनिट क्या होगा? मोल डीएम क्यूब। सारे केमिकल्स की यूनिट क्या है? मोल डीएम क्यूब, मोल डीएम क्यूब, और हाइड्रोजन के लिए भी मोल डीएम क्यूब।
ना ऊपर मोल डी एम क्यूब एक से नीचे एक मोल डी एम क्यूब कैंसिल हो गया, इसी तरह यहाँ पे भी मोल डी एम क्यूब से मोल डी एम क्यूब कैंसिल, जैसे 2 अगर 2/2 होते तो कैंसिल हो जाते हैं, ऐसे यहाँ पे ये कैंसिल होगा, कोई यूनिट नहीं बचा, मतलब नो यूनिट। इट मीन कि केसी के यूनिट इस इक्वेशन के लिए कोई नहीं आ रहा, खाली नो यूनिट आ रहा है। तो केसी की जो यूनिट है वो डिपेंड करती है रिएक्शन के ऊपर, कभी नो यूनिट आया तो कभी कोई ना कोई यूनिट आ जाती है। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स केसी के न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं हम। सो न्यूमेरिकल नंबर 1 कि ये आपको इक्वेशन गिवन है कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बना रहे हैं, ठीक। तो न्यूमेरिकल क्या है, एट इक्विलिब्रियम एट 230 डिग्री, 230 डिग्री टेम्परेचर है रिएक्शन का। द कंसंट्रेशंस आर मेजर्ड टू बी, कंसंट्रेशंस NO2 की क्या गिवन है 0.0542 मोल डीएम क्यूब, और ऑक्सीजन गैस की कंसंट्रेशन है 0.127 मोल डीएम क्यूब, एंड लास्ट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की है 15.5 मोल डीएम क्यूब। कैलकुलेट करो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए। फर्स्ट डेटा बनेगा जो भी हमारे पास वैल्यूज गिवन है, जैसे NO की वैल्यू गिवन है वो लिख ली, O2 की वैल्यू गिवन वो लिख ली, और नाइट्रोजन गैस की जो है कंसंट्रेशन को लिख लिया, ठीक। नाउ सॉल्यूशन, वी नो दैट केसी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ पावर रिएक्टेंट, यहाँ पे ये है प्रोडक्ट, NO2 पावर कोएफिशिएंट पावर बन जाएगी, डिवाइड में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कोएफिशिएंट 2 है तो पावर बन जाएगी 2, ऑक्सीजन गैस ऐसी आ जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट, पावर कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा। नाउ NO2 की जगह NO2 की वैल्यू क्या गिवन है 15.5, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू 15.5। अच्छा यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे हम जो है इनके यूनिट्स को भी साथ लिखेंगे, सही है, बिकॉज केसी का यूनिट डिपेंड करता है रिएक्शन टू रिएक्शन, इसलिए इनके यूनिट्स भी साथ लिखेंगे। सो यहाँ पे यूनिट आ जाएगा मोल डीएम क्यूब पावर 2, ऐसे यहाँ नीचे भी यूनिट साथ लिखनी है। सॉरी मैंने गलती से यूनिट नहीं लिखे यहाँ पे। NO की वैल्यू है कि NO की वैल्यू 0.542, सही, इसका यूनिट रहेगा मोल डीएम क्यूब। ऐसे ही O2 की वैल्यू क्या है 0.127 मोल डीएम क्यूब, ठीक। नाउ अच्छा यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा। नाउ इन वैल्यूज का हम स्क्वायर निकालते हैं, और ये स्क्वायर यूनिट्स के साथ भी, तो यूनिट्स के ऊपर भी स्क्वायर आएंगे, और वैल्यू का स्क्वायर निकाल करके देखते हैं क्या आता है। सो जब हमने इस वैल्यू का स्क्वायर लिया 15.5 का, तो आंसर आ गया हमारे पास 240.25, सही। और ये स्क्वायर यूनिट्स के ऊपर भी है, तो जब मोल के ऊपर आएगा ये स्क्वायर तो मोल स्क्वायर, और डीएम क्यूब के ऊपर आएगा तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है 3 to the 6, ठीक। अब पावर में क्या है कि ये इस वैल्यू के साथ स्क्वायर है और डीएम क्यूब यूनिट के साथ भी स्क्वायर है। जब वैल्यू का स्क्वायर निकालेंगे ये आंसर आएगा। स्क्वायर कैसे निकालते हैं, आप सिंपल वैल्यू को लिखें और स्क्वायर का ब्रैकेट होता है कैलकुलेटर में, उसको प्रेस करके इक्वल टू करेंगे तो स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ये स्क्वायर जब मोल के ऊपर आएगा मोल स्क्वायर, डीएम क्यूब के ऊपर आएगा तो डीएम 6 हो जाएगा, ठीक। ये वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। नाउ ये ऊपर वाली वैल्यू हम एज कॉपी करते हैं यहाँ नीचे, बिकॉज ये ब्रैकेट में है और ये वैल्यू बाहर है, तो बाहर वाली वैल्यू ब्रैकेट वाले से मल्टीप्लाई होती है। इस वैल्यू को इस वैल्यू से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। ऐसे ही जब मोल स्क्वायर मोल से मल्टीप्लाई हो तो मोल क्यूब, बेसिस अगर सेम हो तो पावर ऐड होती है 2 प्लस, यही कोई यहाँ कोई पावर नहीं है तो 1 है, 2 + 1 3। बेसिस ये भी सेम है, डीएम क्यूब वन टाइम लिखा, पावर बेसिस सेम मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड होती है। -3 -6 -3 कितना हो जाएगा -9, बिकॉज माइनस माइनस सेम साइन हमेशा प्लस होते हैं, ठीक। ओके, नाउ अब हम इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ गया हमारे पास, काफी बड़ा आंसर आया है। और यहाँ पे मोल मोल डिवाइड हो रहे हैं, बेसिस सेम है, वन टाइम लिखेंगे, ऊपर पावर 2 है नीचे पावर 3 है, माइनस है डिनोमिनेटर में तो ऊपर जाएगा तो प्लस है, सॉरी ऊपर जाएगी तो वैल्यू माइनस में हो जाएगी, ठीक। ऐसे यहाँ पे भी बेसिस सेम है, वन टाइम लिखेंगे, ऊपर पावर -6 है नीचे पावर -9 है, जब वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो +9 हो जाएगी। डिवाइड में वैल्यू ऐड होते हैं, सही, सॉरी साइन चेंज हो जाता है और मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है, ठीक। नाउ क्या किया यहाँ पे हमने, ये सिंपल पहले हम ये यूनिट्स को देख रहे थे, यूनिट को हमने सॉल्व किया है। मोल 3 माइनस प्लस इसके साथ कोई साइन तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 जाएगा तो 1 रह जाएगा,
सही। सो मैंने यहाँ गलती से 3 लिख लिया। 1 रह जाएगा तो मोल की पावर -1 रह जाएगी, तो ये माइनस के साथ 1 लगेगा, सही। ऐसे यहाँ पे डीएम क्यूब है, डीएम में माइनस प्लस माइनस 9 में से 6 माइनस जाएगा तो 3 रह जाएगा, बड़े के साथ प्लस आने तो प्लस का 3, ठीक। नाउ हमने क्या किया है कि इस वैल्यू को मैंने पावर में लिख दिया है, एक्सपोनेंट में, साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया है। तो साइंटिफिक नोटेशन में अगर किसी भी वैल्यू को लिखना चाहे तो उसका ये रूल होता है कि उसके साथ जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट होता है उसको हमें पहले डिजिट के बाद लाना होता है। अगर इस पॉइंट को पहले डिजिट के बाद लाना चाहूँ तो मैं कितने डिजिट जंप करवाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 डिजिट से हो करके आना पड़ेगा इसको जंप करके। तो 1 2 3 4 5 डिजिट जंप करेगा, पहले डिजिट के बाद पॉइंट लग गया, 5 डिजिट हमने जंप करा है तो 10 की पावर 5 बना देंगे। जितने डिजिट जंप करेगा उतना 10 लिख के उसके ऊपर पावर लिख देंगे। अगर इसने 6 डिजिट जंप किया होता तो 10 लिख के मैं ऊपर 6 लिख देता, सही। और पॉइंट के बाद हमेशा 3 या 4 नंबर लिखने होते हैं, इसलिए मैंने पूरा नहीं लिखा है। पॉइंट के बाद मैंने 3 4 लिख दिया, 4 लिख दिया, बहुत है, मल्टीप्लाई 10 लगा देंगे और जितना पॉइंट ने जंप किया वो पावर बन जाएगी। और ये आंसर आ जाएगा मोल -1 पावर और डी एम क्यूब 3, ठीक। सो ये आंसर आ गया केसी का पहला न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर दिया। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बाकी भी सारे न्यूमेरिकल ऐसे ही होंगे, बहुत आसान से न्यूमेरिकल से आप लोग इंशाल्लाह देखिएगा, कोई मसला नहीं आएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।